वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज मैं आपके साथ आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसमें ये इंट्रोडक्शन क्लासेस होगा। इसमें ये बताए जाएंगे कि इसमें क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ाई करना है। और सबसे बच्चों का जो बेसिक प्रॉब्लम है कि सर ये हमको रेशियो का पता कुछ नहीं पता चल रहा है कि रेशियो कहाँ यूज किया जाता है, ये रेशियो क्या होता है। तो ये सब कुछ इस क्लास में वन बाय वन को जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या मीनिंग होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो जनरली ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन सा वर्ड से ड्राइव होता है? ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। दो वर्ड है जिसमें पहला वर्ड है ट्रिगोनो। ट्रिगोनो का मीनिंग होगा बच्चे मींस ट्रायंगल। क्या होगा बच्चे? ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल हो गए। और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजर करना। इसका मतलब ये होगा आपको ट्रायंगल गिवन होंगे, उसमें साइड का मेजरमेंट हम करने जा रहे हैं। तो आपको इसमें जैसे दिख रहा है 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो है। अब वन बाय वन जानेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको जानते हैं। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, पी एच बी के रिलेशन में साइन थीटा हो गया पी बाई एच। पी बाई एच इसको याद करने का ट्रिक मैंने नीचे लिख चुका हूं, मैं बाद में बताने जा रहा हूं कि साइन थीटा पी बाई एच कैसे इसको हमें याद करना है। मैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा। साइन थीटा बच्चे क्या होगा? पी बाई एच। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बाई एच। टेन थीटा होगा बच्चे पी बाई बी। कॉट थीटा का इसका ऑपोजिट। आपको ये तीन याद करने होंगे। अगर आपको ये तीन याद है, इसका फिर ऑपोजिट हो जाएगा। टेन का ऑपोजिट हो जाता है कॉट, तो बी बाई पी। कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो कॉस है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा सेक हो जाएगा आपका एच बाई बी। कॉसेक किसका ऑपोजिट होगा बच्चे? साइन का। तो साइन है पी बाई एच, ये होगा कॉसेक का उल्टा एच बाई पी। ये आपको उल्टा हो गया। अब हमको ये याद करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। फिर से बता रहा हूँ, साइन थीटा होगा पी बाई एच, कॉस थीटा होगा बी बाई एच, टेन थीटा होगा पी बाई बी। आपको ये तीन याद है तो तीन का रिवर्स करके हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन का रिवर्स होता है बच्चे कॉसेक। साइन को दिख रहा है पी बाई एच, तो ये होगा एच बाई पी। कॉस का होता है बी बाई एच, तो उसका रिवर्स होता है बच्चे सेक। कॉस का रिवर्स होता है सेक, ये है बी बाई एच, तो हो जाएगा एच बाई बी। टेन का रिवर्स होता है कॉट। टेन का रिवर्स बच्चे कॉट, पी बाई बी तो बी बाई पी। अब उसको याद करने के एक और तरीके हैं। जैसे मैं लिखा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी और एच का जो रिलेशन, पहला रिलेशन हो गया बच्चे, ये हो गया साइन। जो पहला रिलेशन हो गया वो होगा साइन थीटा का। फर्स्ट रेशियो का जो रिलेशन होगा वो साइन होगा। दूसरे बच्चे दूसरा रिलेशन है बी बाई एच, ये जो होगा दूसरा रिलेशन ये हो जाएगा कॉस थीटा। और तीसरा जो होगा ये बच्चे ये हो जाएगा आपको टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो ऐसे पढ़ सकते हो, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी एक ट्रिक है जो चलते आ रहे हैं। तो ये था आपको याद करने के तरीके। आपको ट्रायंगल में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले पहले कुछ और फॉर्मूला है। आपको एक रिलेशन है पी और एच बी में, पी एच बी में रिलेशन है। तो आपको एच निकालने, आपको ऐसा होगा ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर बेस गिवन होगा, कहेंगे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। कभी ऐसा होगा कि आपको हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन होगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो इसके लिए एक रिलेशन है बच्चे, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। दो साइड का सम का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे जिसमें आपको दिखाया गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमके एच स्क्वायर यहाँ पे एच निकालना है, तो आप इस पे से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएंगे, एच का मान निकल जाएगा आसानी से इस फॉर्मूले से। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी आपको पी निकालने के लिए कहेंगे, तो जब पी निकालने के लिए कहेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। या कभी आपको बी भी कहेगा निकालने के लिए, बी निकालिए, तो बी निकालने के केस में आपको हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो आपको ये तीन फॉर्मूला ऑलरेडी आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये तीन फॉर्मूले, पहला तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकेंड फॉर्मूला हो गया कि h और b गिवन होंगे, कहेगा p निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला हो गया h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि h और p गिवन हो, कहेगा निकालने के लिए b निकालने के लिए। तो ये तीन फॉर्मूला आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के लिए आना चाहिए। आइए इसी फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूले का यूज करके हम एक क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। तो बच्चे जैसे दिखाया गया, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A if AB बराबर 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
फाइंड बीसी, पहले बीसी निकाले, एंड ऑल 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, आपको बीसी भी निकालना है और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के 6 रेशियो है वो भी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम ट्रायंगल को बनाते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। जैसे कि ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये बोला बनाने के लिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, इसलिए ये बोला राइट एंगल एट ए, तो आप ये इस पे राइट एंगल दे दीजिए, ये हो गया राइट एंगल ए, इसका नाम दे दे बी, इसका नाम हमने दे दिया सी। अब देखिए बच्चे क्या क्या गिवन है, आपको जो गिवन है बच्चे ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये हो गया ए बी 12 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी ये हो गया ए सी 5 सेंटीमीटर। आपको बीसी निकालना था, बीसी हमें नहीं पता है, मतलब ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो ये मान लीजिए पी हो गया, ये आपको बी हो, और ये एच आपको पता नहीं है, यही निकालना आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इजीली आप निकाल लीजिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करके पी का मान आपको गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा बच्चे आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता चल गया, और अब हाइपोटेन्यूज भी मुझे पता चल चुका है 13 सेंटीमीटर आ गया। आपको तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, जब तीनों साइड गिवन होता है तो इजीली हम 6 रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए पहला रेशियो जो रेशियो का जो पहला रेशियो बच्चे वो है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। साइन थीटा का मान पी बाई एच, यहां से देख सकते हो पी बाई एच होता है। ये आपको पी गिवन है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एच, एच निकल का आपको 13, तो 12/13, तो आ गया साइन थीटा का मान आ गया। अब जो सेकेंड रेशियो है वो है कॉस थीटा, तो उसका भी फॉर्मूला पता है आपको, बी बाई एच, तो ये हो गया बेस 5, एच का मान 13, तो कॉस थीटा निकल गया। और तीसरा बच्चे टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, टी बाई बी, पी का मान 12 सेंटीमीटर और बी का मान 5 सेंटीमीटर निकल गया। साइन कॉस टेन, आपको मैंने पहले बताया था कि साइन का रिवर्स होता है कॉस, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका अपोजिट में। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, सॉरी साइन का अपोजिट बच्चे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन हो गया पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी, एच, एच का मान 13, पी का मान 12, या आप इसको भी पलट सकते हैं, 13 चला जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये हो गया सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, एच का मान पता है आपको 13 और बी का मान 5, यहाँ था 5/13, तो ये होगा 13/5 हो गया। टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा को हो जाएगा बी बाई पी, उसका अपोजिट बी बाई पी, ये 12/5, तो 5/12 बस। तो हमने देखा कैसे आपको ट्रायंगल दो साइड गिवन था, तीसरे साइड फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद 6 रेशियो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।